चलो बेटा, तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट ये कितना मीनिंगफुल है, कितना मजेदार है, ये सारी चीजों को धीरे धीरे अब देखने वाले हैं हम लोग। सारी चीजों को धीरे धीरे यहां पर बेटा हम देखने वाले हैं। देखो कैसे देखते हैं। अभी एक छोटा सा मैं रिकॉल जैसे आपको बोलूं बेटा, आप अच्छा इतना तो जानते ही हैं, खैर इसको तो हटाओ। एक रिकॉल जैसे मैं जानता बेटा, आप अच्छे से जानते हैं कि साइन एक्स की जो वैल्यू आती है, बचपन में आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा, साइन एक्स की जो भी वैल्यू होती है 1 और -1 के बीच में होती है। क्या आपको याद है? हाँ सर याद है। सिमिलरली कॉस एक्स के साथ भी ऐसा ही होता था, कॉस एक्स की जो भी वैल्यू होती है 1 और -1 के बीच में होती है। इतना याद है तो ये इस कॉन्सेप्ट का यूज हमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि यार ये हमारे लिए कितने फ्रूटफुल है और कितने मजेदार है ये चीज। जैसे मान के चलो एक बेटा क्वेश्चन आपको दे रखा है, समझना बात को अच्छे से। फाइंड द रेंज ऑफ f of x which is equal to cos स्क्वायर x माइनस का 3 cos x और प्लस का 2। इसकी रेंज कैसे निकालेंगे हम? सर ये क्या ले आया आप नया वर्ड, रेंज क्या होता है दादा? तो रेंज कुछ नहीं होता, आपको एक बाउंड देना है, आपको एक बाउंड्री में एक फंक्शन को कवर करना है कि भाई मेरी रेंज, कहते हैं गांव में देखा होगा आपने कहते हुए कि भाई तेरी रेंज क्या है, तेरी रेंज क्या है, मतलब तेरी बाउंड्री क्या है, तू कम से कम कितना देगा और ज्यादा से ज्यादा कितना देगा, उसका मतलब ये होता है रेंज। एक ऐसी बाउंड्री दे दो जिसमें मैं सामने वाले को बोल पाऊं कि भाई मेरी रेंज ये है। हाँ सर क्लिक हो रहा है, क्लिक हो रहा है सर। ठीक है बेटा, तो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो बातें बहुत अच्छी आनी चाहिए। कौन सी दो बातें? आपने बेटा 9th क्लास में या 10th क्लास में आपने कुछ छोटी छोटी बातें जरूर पढ़ी होंगी, जैसे कंप्लीट स्क्वायर बनाना आपको आता है क्या? जब भी आपको कोई एक्स स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक का कोई टर्म दिखे, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर मेरे आपसे आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, अगर जो बच्चे मान लो मेरे से पहले पढ़े हुए हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूं बेटा कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक करके कुछ दिखे तो कंप्लीट, मेक इट कंप्लीट स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। तो सर इस क्वेश्चन को पहले सर ये चुपचाप यहां छोड़ दो सर, इसको सर थोड़ी देर के लिए वेट करने के लिए बोलो। और सर हमें सर बताओ अभी। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। अरे यार ये माइक कौन यूज कर रहा है? माइक यूज मत करो बेटा, माइक यूज मत करो, माइक यूज मत करो। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है हमें। नहीं दिख रही क्या? क्वेश्चन करने से पहले भाई साहब अब मुझे सर कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है पहले तो वो बताओ। आप मुझसे पूछेंगे सर कि कंप्लीट स्क्वायर का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? आप लोगों ने 9th क्लास में जरूर देखा होगा कंप्लीट स्क्वायर का जो प्रोसेस है। सर पहले बेटा मैं तुम्हें वो बताऊंगा, क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया अभी। प्रोसेस जैसे बेटा मान के चलो आपको कल को ऐसा कुछ दिख गया कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, तो आप इसको झट से बोल देते हो कि सर ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। क्या ये बात सही है? अरे हाँ सर बिल्कुल सच बात है ये तो। सर आप सर हमें बच्चे थोड़ी समझ रहे हो, सर ये तो जानते हैं हम। वेरी गुड। अगर बेटा आपको ऐसा दिख गया कि एक्स स्क्वायर दिस इज व्हाट प्लस का 2x प्लस का 2, इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? सर इसको लिख सकते हैं हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल सही बात है सर, ये भी हम कर सकते हैं। अगर बेटा आपको एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2 दिख गया, अब बनाओ परफेक्ट स्क्वायर। सर अब नहीं बनेगा सर, अब तो हम परेशान हो गए सर। तो जो प्रोसेस है वो तो मैं बताता हूं बेटा कि कभी भी कोई भी हमें फंडा दिखे तो उसका परफेक्ट स्क्वायर का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, लिख लो। एक एग्जांपल मैं तो बताता हूं और आराम से हर बच्चा मुझे पूछ लेना कोई दिक्कत हो तो। मान के चलो बेटा कि मेरे पास एक फंक्शन है f और इसका नाम है बेटा, यहां पर मान के चलो कुछ 2x स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट 5x और प्लस का 7, ऐसे मान के चलो, बिल्कुल अटपटासा मान के चलते हैं। प्रोसेस क्या होता है सुन लो। पहला स्टेप, हालांकि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, फर्स्ट स्टेप कोफिशिएंट को सी डॉट ई लिखते हैं बेटा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1,
यानी कि हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर के जो आगे है ना 2 दिख रहा है, यहां पर 2 नहीं होना चाहिए, यहां पर 1 होना चाहिए। तो सर 2 को कैसे हटाएं, तो 2 को बेटा कॉमन ले लो, प्रोसेस समझ रहा बहुत आराम से। सर 2 को कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे बेटा तो यहां पर अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5/2, दिस इज व्हाट एक्स प्लस का 7/2। सेकंड स्टेप, ये स्टेप्स हैं बेटा, ठीक है, ये स्टेप्स हैं, समझना बात को। पहला स्टेप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1, ठीक है सर। सेकंड स्टेप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसमें सर 2 दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। सर इसका क्या मतलब है, सर ये समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो आप। कहने का मतलब बेटा f2 एक्स स्क्वायर को एज इट इज, यहां पर प्लस है, प्लस रहने दो। यहां पर बेटा आपको 2 दिखना चाहिए, 2 नहीं है तो 2 बैलेंस करने के लिए आप ऐसा कर लो, 5/4 कर लो और इंटू एक्स कर लो प्लस। यहां तक कोई दिक्कत, इस स्टेप में कोई दिक्कत? देखो यहां पर 2 नहीं है, मुझे बेटा यहां 2 दिखना चाहिए, यहां पर 2 नहीं था, यहां पर बेटा 2 नहीं है, तो मैंने क्या किया, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? प्रोसेस सुन लो, प्रोसेस, हालांकि आपको पता होगा। नहीं सर यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा 2 और x के बीच में जो मिडिल टर्म है ये वाला, कई कई बच्चे इसको मिडिल टर्म भी बोलते हैं, इसका होल स्क्वायर जोड़ दो, यानी कि सर 5/4 का होल स्क्वायर जोड़ दिया और प्लस का 7/2 एज इट इज था उसको रहने दो, और बैलेंस करने के लिए बेटा 5/4 का होल स्क्वायर घटा दिया। तो यहां पर थर्ड स्टेप हो गया आपका मिडिल टर्म, है ना, मिडिल टर्म। जितना ऐड कर रहे हैं बेटा उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा, जितना ऐड किया उतना ही घटाएंगे बैलेंस करने के लिए। कोई दिक्कत? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब गौर से देखो, देखो इसको देखो, इन तीनों टर्म्स को देखो, परफेक्ट स्क्वायर का प्रोसेस बता रहा हूं जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो सर यहां पर गौर से जैसे ही हम देखेंगे तो सर ये तो सर x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर बन गया। अच्छा, अरे हाँ सर, प्लस का ये जो बच गया उसको लिख लो, प्लस का क्या बच गया सर, 7/2 बच गया, और माइनस का 25/16 बच गया। ये लो सर, सही बात है ना। और सर इसको सजा के अगर लिखना चाहें तो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे बेटा, 16 एलसीएम लेंगे तो 6856 यानी कि 56 माइनस का 25/16। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत? नहीं सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 का बेटा 56 में से 25 जाएंगे, कितना बचेगा, 25 और 6 31, 31 बचेगा, है ना। तो ये आ गया अपने पास 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 31/16। अब चाहो तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 31/8 हो गया। तो बेटा ये समझ में आया। वो जो गंदी सी इक्वेशन थी, देखो कहाँ थी अपने पास, मैं उसको लिख लेता हूँ। ये थी अपने पास 2x² प्लस 5x प्लस 7। इस प्रोसेस के थ्रू बेटा, इस प्रोसेस के थ्रू 2x² प्लस 5x प्लस 7, इसको मैं जरूरत पड़ने पर ऐसा लिख सकता हूं। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता दो, हालांकि मैं इसके तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा घर पे करने के लिए, वो तुम्हें करके लाने हैं, वो बात की चीज है। क्या बेटा इस फंडे में कहीं भी कोई दिक्कत आई? अब बेटा किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो प्लीज मुझे पूछ लो, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से देख पाए। ये लो पूरा प्रोसेस, ये लो साहब, इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से देख पाए। ये लो, हाँ चीजों को आप थोड़ा अच्छे से देख पाए इसलिए, ये लो, चलो
किसी बच्चे को कोई बेटा दिक्कत किसी प्रकार की कि जब भी आपको कभी क्वाड्रेटिक दिखती है तो परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं? देखो बेटा फिर से समझेंगे इस बात को, फिर से समझेंगे। मान के चलो कि अपने पास एक क्वाड्रेटिक थी कुछ इस तरीके की, दिस इज व्हाट योर क्वाड्रेटिक। ये अपने पास बेटा एक क्वाड्रेटिक थी, इसका मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर एक प्रोसेस होता है, तो उसके लिए बेटा पहली बात ये होती है हमें ये दिस, इसको एक बादल के अंदर डाल दो, इसको आपको याद रखना है, ये प्रोसेस है आपका। परफेक्ट स्क्वायर का जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का बेटा 2 था, तो मैंने 2 कॉमन लिया पहले। देखो 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, तो 5/2 5/2। दूसरा स्टेप ये था कि जो एक्स वाला कोफिशिएंट है ना, यहाँ पर जो एक्स वाला टर्म है उस टर्म में 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 तो नहीं है यहाँ पर नहीं था, तो मैंने यहाँ पर बेटा पिक्चर में 2 लेके आया, इधर ये 2 रहा, और बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो यहाँ 2 किया और मल्टीप्लाई 2 किया, तो ये 2 2 4 हो गया, वो 2 ऊपर चुपचाप छोड़ दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 और x के बीच में जो मिडिल टर्म है ये वाला 5/4, इसका होल स्क्वायर जोड़ दिया और होल स्क्वायर घटा दिया बैलेंस करने के लिए, बस हो गई खत्म। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन करी है मैंने, होल स्क्वायर जोड़ दिया, होल स्क्वायर घटा दिया। अब शुरुआत के 3 टर्म देखो, 1 2 3, तो देखो ये x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस, देखो ये वाला, ये ऐसा बन गया। ठीक है बेटा, अब जो बच गया ये दोनों बच गए, इनको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये दोनों बच गए, ये लो, इनको मैंने एलसीएम लेके एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद कुछ ऐसा पहुंचा, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरीके से मेरी बात बन गई बेटा। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हो पाया? क्लियर हुआ बेटा परफेक्ट स्क्वायर का प्रोसेस? सारे बच्चों का परफेक्ट स्क्वायर का प्रोसेस क्लियर हुआ? मैं इसके तुम्हें 4 से 5 क्वेश्चन घर से करने के लिए दूंगा, जिससे क्या है ना आपकी थोड़ी रिदम अच्छी हो जाएगी, फिर आप क्वेश्चन इजीली कर पाए। 2-4 क्वेश्चन घर से करने के लिए दूंगा, तो बेटा फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, नो डाउट। तो अभी जो हमने जो क्वेश्चन ऊपर लिखा था वो तो देखा भी नहीं है ना, वो तो देखा भी नहीं। अभी तो हम सिर्फ ये एक दूसरी दुनिया में चले गए कि भाई परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, वो हमने सीखा अभी, वो हमने सीखा। ठीक है, वो हमने सीखा। तो वो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे वो तो थोड़ा पीछे छूट गया, अभी पीछे छूट गया। तो सबसे पहले बेटा एक काम कर लेते हैं, हम कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं घर से करने के लिए, है ना। वो क्वेश्चन अभी चुपचाप उसको कल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, या बाद में कर लेंगे। ओके, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर की। सर ये काम की चीज है सर, तो थोड़ी सी ये सही रहेगी हमारे लिए, है ना। पहला क्वेश्चन है बेटा, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9, परफेक्ट स्क्वायर बना के लाना है। सेकेंड स्टेप है बेटा, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 9। ओके, थर्ड वन एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 9। ओके, फोर्थ 11x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 22। फिफ्थ वन एफ ऑफ एक्स दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 11। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 11। सर इसमें तो कुछ कर भी नहीं सकते, हाँ नहीं कर सकते, ठीक है, मैंने सिर्फ डालने के लिए लिखा है वो।
7 एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 2 8 एफ ऑफ एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 11x माइनस का 9। चलो ये 8 क्वेश्चन बेटा आपको ट्राई करके लाने हैं। हमें क्या करके आना है, मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। जैसे जो फोटोकॉपी ऊपर लिखी है ना, जैसे देखो ये लिखा है, ये लिखा है, इस तरीके के करके लाने हैं कि जैसे हमने अपनी चालाकी से अपना थोड़े कॉन्सेप्ट लगाए, जिस तरीके से इस क्वाड्रेटिक को मैंने सजा के ऐसा लिखा, वैसे ही बेटा हम इसको सजा के ऐसे लिख के लाएंगे ना 8 के 8 क्वेश्चंस को। क्या आप करके ला सकते हैं? क्या आप करके ला सकते हैं बेटा? जल्दी बताओ। पीछे वाला क्वेश्चन छूट गया, उसको देखते हैं बाद में। चलो ये भी एक टॉपिक था खैर कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो प्रोसेस था, ये भी एक टॉपिक था, तो नो डाउट इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके नोट्स मैं तुम्हें ग्रुप पे डाल दूंगा, इसके नोट्स ग्रुप पे डाल दूंगा, नो डाउट, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है आपको। एफ ऑफ एक्स का मतलब बेटा कुछ नहीं, वो जो है ये सिर्फ एक नोटेशन है, ऐसा मान के चलो, ऐसा मान के चलो, ये इससे डरो मत बेटा शुभांगी, है ना, ये ऐसे ही है, मतलब मैंने बोल रखा है। कहाँ सेंड करें सर? ग्रुप पे, हाँ ग्रुप पे डालो। सेसरी बेटा अपना कांटेक्ट नंबर सेंड कर एक बार, सेसारी जो भी है, इस पे नंबर डाल अपना। जो बच्चे नए हैं, ग्रुप पे नहीं है, तो एक बार अपना कांटेक्ट नंबर यहाँ पे डाल दो। योगी इस नंबर को नोट कर ले। अच्छा पर यार तेरे तो तूने भेजा नहीं उसको। चल मैंने इस लड़के को भेज दिया है अपने एक, है ना, तो वो आपको ऐड कर देगा, वो आपको ऐड कर देगा बेटा। ठीक है, हमारे सर हैं कि आपको ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो ये हो गया आपके, तो ये 8 क्वेश्चन आपको ट्राई करके लाने बेटा, ये 8 क्वेश्चन आपको ट्राई करके लाने हैं। ये देख लो, ये 8 क्वेश्चन आपको ट्राई करके लाने हैं। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन ट्राई करके लाने हैं, और फिर धीरे 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 मैथ्स को आगे ले चलेंगे। जो चीजें हमने इनइक्वालिटी से स्टार्ट करी, कैसे कैसे कहां पहुंच रहे हैं, तो सारी चीजें आपके हाथ में आ जाएंगी बेटा। ठीक है, प्रोसेस प्रोसेस फिर से मैं आपको ओरली बोल देता हूं। क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर शुड बी मस्ट बी 1, 1 होना चाहिए। तो 1 है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कॉमन ले लो। फिर जो एक्स है, एक्स के पास 2 होना चाहिए। अब अगर 2 है तो अच्छी बात है, और 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। फिर 2 और x के बीच में जो नंबर है उसके होल स्क्वायर को जोड़ो और उसके होल स्क्वायर को घटा दो, उसके होल स्क्वायर को जोड़ो और उसके होल स्क्वायर को घटा दो, बस हो गया खत्म। फिर तो सिर्फ एडजस्ट करना है। ठीक है, फिर तो सिर्फ एडजस्ट करना है बेटा। सर टैब थोड़ा नीचे लो। अच्छा बेटा एक सेकंड, वैसे मैं इसका डॉक्यूमेंट डालने वाला हूं बेटा ना, वैसे इसका मैं डॉक्यूमेंट डालने वाला हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं थी। खैर ये लो, चलो फिर भी ये लो बेटा, वैसे इसका डॉक्यूमेंट मैं डालने वाला हूं। हो गया, चलो मेरी अभी दूसरी क्लास है तो उसको मैं अभी, आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा हम लोग। ये 8 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, मुझे ग्रुप पर इनके आंसर डालो, हर बच्चे को मैं चेक करूंगा, ग्रुप पर मुझे इनका आंसर चाहिए 8 के 8 क्वेश्चंस का। ओके, 8 के 8 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, और डेफिनेटली बेटा हम एंजॉय करेंगे एक एक टॉपिक को। डरने की जरूरत दूर दूर तक नहीं है, हर पॉइंट को कहीं ना कहीं तुम्हारे सामने लेके आते हैं। ठीक है बेटा, चलो चलो फिर आज के लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, आप चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वेरी गुड।